क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? ये कुछ नहीं, बस ऐसे एक इक्वेशंस होता है जैसे 3x² + 5x - 9, जो कि एक पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या क्या कंटेन करता है? पहला बात है, इसमें कुछ वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ऐसे ही। सेकेंड, इसमें कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे 5 6 7, क्योंकि नंबर्स होते हैं। थर्ड, ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, ये कुछ टर्म्स को मिला के बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म है 3x², एक टर्म है 5x और एक टर्म है -9। ठीक है, जो कि प्लस और माइनस साइन से अलग होकर रहते हैं। ये सब इंडिविजुअल टर्म्स है। उसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो कि वेरिएबल्स के साथ में एक नंबर अटैच होता है। जैसे कि x² का कोफिशिएंट पूछेगा तो बोलोगी कितना, +3। कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा +5 एंड -9, जो कि है एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? डिग्री पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो भी है वो उसका डिग्री हो जाता है। हमारे ऊपर गिवन पॉलिनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो चलो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में क्या क्या होता है। इसमें पहला आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल हम किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक 3x 4y² ऐसे ही। सेकेंड में आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहेंगे? जहाँ पे दो टर्म प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक 5x² - 2x। सेकेंड देखेंगे 3z² - 5z, ऐसे ही जहाँ पे सिर्फ दो टर्म प्रेजेंट है उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड में आता है तुम्हारा ट्राइनोमियल, जहाँ की तीन टर्म प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2x² + 3x - 6। इसमें देखो 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और -6 एक टर्म है। ठीक है, वैसे ही और एक एग्जांपल ले तो वो होगा 5y³ - 5y + 3। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में। तो इसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट 1 हो। जैसे कि एग्जांपल में देखो 4x + 6, तो ये पॉलिनोमियल में इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया। और एक एग्जांपल ले 3y - 9, ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल। एंड द सेकंड वन इज दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका डिग्री 2 हो। जैसे एग्जांपल देखो 3x² + 2x - 5। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, यानी कि एक्सपोनेंट 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। और एक एग्जांपल ले लो 2y² + 3। ऐसे ही थर्ड में क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिसका डिग्री 3 हो, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3। एग्जाम्पल जैसे 2x³ - 5x² + 4x - 6। हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो कितना, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल लें तो 4y³ - 3। इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जो डिग्री होता है एक भी पॉलिनोमियल का ना, ये क्या शो करता है? ये उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बन सकते हैं वो पॉलिनोमियल का वो बताता है। यानी कि अगर डिग्री 1 है तो उसका मैक्सिमम जीरो 1 होगा, डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरो 2 बनेगा, और अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरो 3 बनेगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल के 3 सॉल्यूशंस होंगे। अब हम देखेंगे जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। तो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं y दैट इज इक्वल टू 2x + 1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा एक्स वाई का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो 2 × 0 0 बन जाएगा, सिर्फ 1 प्रेजेंट रहेगा तो y का वैल्यू 1 आ जाता है। ऐसे ही अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 बन जाएगा, +1 3, यानी कि y का वैल्यू निकल के आएगा इसमें 3। तो x का वैल्यू 1, y का 3 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू को लेके जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसे बनेगा? देखो, ये हो गया हमारा x एक्सिस एंड ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट देखो, x का 0 y का 1। x का 0 यानी x कोऑर्डिनेट को हमें कंसीडर नहीं करना है, y को 1 देखो, y का 1 में ये पॉइंट बन गया। सेकेंड है x का 1 y का 3। x का 1 y का 3 जब कोऑर्डिनेट करोगे ग्राफ पेपर में ये कहीं यहाँ पे आएगा। अब ये दोनों पॉइंट को जब मिला के ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से इसे एक स्ट्रेट लाइन होके पास करेगा।
जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में कट करेगा। देखो, तो मैंने कहा था ये लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलेगा जो कि एक्स एक्सिस को वो कट करके निकाल रहा है। ठीक है, और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये ऐसे ग्राफ में ये ऐसे कुछ यू टाइप से बनता है जिसको हम पाराबोला कहते हैं। ये पाराबोला होता है और ये एक्स एक्सिस को देखो दो जगह कट कर रहा है, यानी कि इसके दो जीरो बनेंगे। ठीक है, मान लो अब सेकेंड केस में ये पाराबोला ऐसे बन रहा है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनेगा। थर्ड केस में देखो इसमें क्या हो रहा है, पाराबोला एक्स एक्सिस को टोटली टच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नो जीरो यानी जीरो सोल्यूशन बन जाता है। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, पहले ग्राफ पे देखो, ये जो ग्राफ का लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितने जीरो होंगे? यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे? ओनली वन। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 तीन जगह कट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे थ्री जीरोज निकलेंगे। और जो फोर्थ क्वेश्चन में आओगे देखो ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट कर रहा है, तो इसके भी दो सोल्यूशंस आएंगे यानी टू जीरोज। फिफ्थ क्वेश्चन देखो ये 1 2 3 4 एक्स एक्सिस को चार जगह कट कर रहा है, तो इसके फोर जीरोज निकलेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 1 2 3 दो जगह टच कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे थ्री जीरोज हमारे आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी कि अभी हम जो जीरोज निकाले ना, या फिर जो जीरोज देख रहे थे, वो जीरोज का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है हम वो देखने वाले हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखें, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन प्रेजेंट है? ए। तो ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का एक्स कौन हो जाता है? वैसे बी हो जाएगा, एंड सी हो जाएगा क्या? कांस्टेंट टर्म। चलो हम मान लेते हैं जो हमारे दो जीरोज है ना, वो दोनों अल्फ़ा बीटा, पहले वाले को अल्फ़ा मान लेते हैं, सेकेंड वन को बीटा मान लेते हैं। पहले हम देखेंगे सम ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है माइनस ऑफ बी अपन ए, यानी कि बी क्या हुआ? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे याद करना। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपन ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। अपन ए हो जाएगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझने वाले हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ध्यान से समझना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जब भी हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो हमें पहले प्रोडक्ट निकालना होता है, क्या? जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सी से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही नंबर को ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है, यानी कि उसका सम एक्स का कोफिशिएंट यानी कि प्लस बी के साथ इक्वल होना है। तो पहले स्टेप वन में हमें फाइंड करना है, फाइंड टू नंबर्स इन सच वे दैट द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी इंक्लूडिंग देयर साइन, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। उसके बाद हमें करना है वो दोनों नंबर को ऐड करके हमें उसके सम के साथ बराबर करना होगा, यानी कि प्लस बी के साथ। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें तुम क्लियर हो जाओगे। 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो प्रोडक्ट हमें क्या करना है? प्लस 12 का 1 के साथ, तो हमें 12 प्रोडक्ट चाहिए। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो ऐसे केसेस क्या क्या बन सकते हैं? 1 12, 2 और 6, 3 एंड 4, ये केसेस बन रहे हैं। तो इसमें से होगा क्या? सब तो नहीं होने वाले। अब लो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए? देखो बी के पास -7 है ना, तो -7 होना चाहिए। तो -7 किस में होगा? देखो 3 और 4 में हो रहा है, जो कि -3 और -4 लोगे तो ही होगा। तो हमें फैक्टर्स मिल गए। अब चलो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे तुम 3x कॉमन ले आओगे तो 4x माइनस 1 होगा। माइनस 4x प्लस 1 से -1 कॉमन ले आओगे तो ये वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें दो फैक्टर निकल के आते हैं, एक हो जाएगा 3x माइनस 1 और एक हो जाएगा 4x माइनस 1। तो ऐसे ही इजीली तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आराम से फैक्टराइज कर सकते हो।
चलो अब एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम और भी क्लियर हो जाओ। हियर इज योर एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट -8 होना चाहिए और उसका सम -2। ऐसे दो नंबर्स क्या होते हैं, -4 और +2। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x से x कॉमन ले आओगे तो क्या रहेगा, x प्लस 2। और -4x माइनस 8 से -4 कॉमन ले आएगा तो वहाँ पे रहेगा x प्लस 2। तो दो फैक्टर क्या हो गए, एक हो जाता है x माइनस 4 और दूसरा हो जाता है x प्लस 2। तो x माइनस 4 इजकल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू 4 निकल के आएगा, और x प्लस 2 इजकल टू 0 करोगे तो वहाँ से x का वैल्यू -2 निकल के आएगा। तो हमारे दो जीरोज आ गए। अब चलो सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है दैट्स इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोज में एक जीरो है मेरा 4 प्लस ऑफ सेकेंड जीरो है -2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है -2 अपन 1। तो यहाँ पर देखो 4 -2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा और राइट साइड में भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। तो वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा का सम उसके -b/a से इक्वल हो गया। अब चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा दैट्स इक्वल टू c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू -2 करेंगे दैट्स इक्वल टू c कितना है -8 अपन a हो गया 1। तो इधर भी देखो 4 इंटू -2 -8 हो गया और राइट साइड में भी -8 हो रहा है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे है 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 4 इंटू 1 यानी कि 4 और उसका सम चाहिए -4। तो कैसे होगा, 2 और 2 करने से 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई से, और -2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -4। तो फैक्टर मिल गया, यानी कि प्रोडक्ट हमें चाहिए था 4 और सम चाहिए था -4। तो 4 स्क्वायर -2s प्लस 1 इजक्वल टू 0। 4 स्क्वायर -2s से 2s कॉमन लोगे तो 2s माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा, और -2s प्लस 1 से -1 कॉमन लोगे तो यहाँ भी 2s माइनस 1 एक फैक्टर बन रहा है। तो 2s माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा और दूसरा भी 2s माइनस 1 ही बन रहा है। तो 2s माइनस 1 इजक्वल टू 0 करोगे तो s का वैल्यू 1/2 निकल के आएगा, एंड सेम 1/2 सेकेंड में भी निकल के आने वाला है। अब जब तुम सम ऑफ जीरोज करोगे यानी अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है -b अपन। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 करोगे, राइट साइड में -b यानी कि -b कितना है -4 अपन a भी है 4। तो 1/2 यानी कि हाफ हाफ मिलके तो 1 हो जाता है, जानते हो, और राइट साइड में भी देखो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जा रहा है। तो सम ऑफ द जीरोज वेरीफाइड। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा दैट्स इक्वल टू c अपॉन ए। तो यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 दैट्स इक्वल टू c हो जाता है हमारा +1 अपॉन में a हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 ये बन जाएगा 1/4 दैट्स इक्वल टू, राइट साइड में 1/4 तो है ही, ये भी प्रोडक्ट भी वेरीफाइड हो गया। अब तुम थर्ड क्वेश्चन को जरा गौर से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक हमारे जो जनरल फार्मूला होता है वो फॉर्म में नहीं है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। इसको पहले सजा के लिखो। तो क्वेश्चन हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। पहले इसको ऑर्डर में लिखो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजक्वल टू 0। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए 6 इंटू -3 -18 एंड सम चाहिए -7। तो ऐसे दो नंबर क्या होते हैं, +2 और -9। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इजक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 2x से 2x कॉमन लाओगे तो 3x प्लस 1 रहेगा, और -9x माइनस 3 से -3 कॉमन लाओगे तो यह भी 3x प्लस 1 बन जाएगा। तो एक होता है 2x माइनस 3 इंटू सेकेंड वन हो जाता है 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा 3/2, और 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ x का वैल्यू निकल के आएगा -1/3। तो मेरे दो जीरो जाके एक हो गया मेरा 3/2 और एक हो गया -1/3। अब सम ऑफ जीरो जब करोगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये तुम्हारा आएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मेरा एक 3/2 है प्लस ब्रैकेट में -1/3 दैट्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, b हमारा है -7 यानी कि -7 अपॉन a जो है 6। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो हमारा एलसीएम आएगा 6, जो कि हो जाएगा फिर 9 - 2 दैट्स इक्वल टू 7/6। तब देखो 9 - 2 करोगे तो ये 7 हो जाएगा,
अपन में 6 है, राइट साइड भी 7/6 है, तो ये प्रोडक्ट यानी कि सम हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हमें प्रोडक्ट करना है जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा अपन दैट्स इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू 2 इंटू -1/3 दैट्स इक्वल टू सी हो जाता है मेरा -3 और ए हो जाता है मेरा 6। तो दोनों तरफ देखो -1/2 बन के ये भी वेरीफाइड हो गया। ना कम टू द फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पे दिया है 4u² + 8u = 0। तो यहाँ से देखो 4u कॉमन लिया होगा तो यहाँ बनेगा u+2। तो एक बनता है 4u = 0 यानी कि u का वैल्यू एक 0 आएगा, और एक u+2 करोगे = 0 तो u का वैल्यू निकल के आएगा -2। ठीक है, तो हमारे दो जीरोज आ गए। अब सम ऑफ द जीरोज करना है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 + 0 और दैट्स इक्वल टू बी जो कि है 8। तो ये हो जाएगा -8 ए का वैल्यू 4। तो दोनों तरफ देखो -2 आके दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल -2 इंटू 0 और सी/a यानी कि 0 इंटू 0/4। तो 2 इंटू 0 बन जाता है 0, राइट साइड में 0 0 तो 0/0 बना के ये भी वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज t² - 15 = 0। तो t² को लेफ्ट साइड रखो, 15 को राइट साइड भेजो जो कि +15 हो जाएगा। एंड t का वैल्यू आ जाएगा ±√15। एक हो जाता है +√15, एक -√15। सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी कि -√15 + √15 दैट्स इक्वल टू माइनस। अब b का वैल्यू देखो, b तो यहाँ पर है नहीं जो कि t का कोफिशिएंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 ले लेना है अपन a का वैल्यू 1। ठीक है, तो -√15 + √15 0 हो जाएगा और राइट साइड में भी 0/1 0 हो जाएगा जो कि सम ऑफ द जीरोज को वेरीफाई करता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी/a। तो अल्फा इंटू बीटा मन -√15 इंटू +√15 दैट्स इक्वल टू सी का वैल्यू है देखो -15 अपन ए का वैल्यू 1 है। तो √15 15 हो जाएगा, माइनस साइन है तो -15 हो गया और राइट साइड में भी -15 हो गया, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को भी वेरीफाई कर दिया। ना कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 3x² - x - 4। यानी कि हमें यहाँ प्रोडक्ट चाहिए -12 का और सम चाहिए -1। तो ऐसे नंबर होते हैं +3 - 4। 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। तो 3x² + 3x से 3x कॉमन ले आओ तो ब्रैकेट में रहेगा x+1 और -4x - 4 से -4 कॉमन ले आओ तो ब्रैकेट में रहेगा कितना x+1 यहाँ भी। तो एक होता है मेरा फैक्टर 3x - 4, दूसरा फैक्टर होता है x+1। 3x - 4 = 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू यानी कि एक जीरो निकल के आएगा मेरा 4/3। नेक्स्ट x+1 = 0, ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट्स इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस ऑफ -1 दैट्स इक्वल टू b मेरा है -1, तो होगा -1 अपॉन a का वैल्यू है 3। तो लेफ्ट साइड एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, एलसीएम आएगा 3 एंड न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 - 3 दैट्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। तो देखो लेफ्ट साइड में 1/3, राइट साइड में 1/3 होके ये सम को सेटिस्फाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जब करोगे तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 इंटू -1 एंड राइट साइड में c का वैल्यू है -4/a का वैल्यू 3। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इंटू -1 हो जाएगा -4/3, राइट साइड में भी है -4/3 जो कि मल्टीप्लीकेशन को भी वेरीफाई कर दिया। अब आ जाओ हम देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब तुम्हें सम और प्रोडक्ट दिया होता है जीरो का। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial with x variable that is ax square plus bx plus c a not equal to 0, then x minus alpha and x minus beta that are the factor of this polynomial। और एक फार्मूला याद रख लेना जिससे हम पोलिनोमियल फॉर्मेशन करते हैं जो कि होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स बा सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जहाँ पे के होता है एक कांस्टेंट। ओके, यही फॉर्मूला में बेस करके हमें सोल्यूशन करना है। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो नंबर दिए हैं उसमें पहले दिया हुआ है तो मैं सम ऑफ द जीरोज एंड सेकंड में जो दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है। चलो पहले को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1।
तो हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो लिखे एक्स स्क्वायर माइनस सम में है मेरा 1/4 इंटू एक्स प्लस अब प्रोडक्ट में है -1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। तो इसे जब भी होगा इधर तुम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो या फिर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 को मल्टीप्लाई करो। तो पहले में मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 4x स्क्वायर माइनस x/4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कैंसिल आउट होकर सिर्फ माइनस एक्स रहेगा एंड -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोज दैट इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट आर 1/3। फॉर्मूला लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देन एक्स स्क्वायर माइनस सम इज गिवन -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 1/3। देन एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो देखो इसमें भी 1/3 है तो इसको हम पूरे इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करो या फिर ईजियर होगा 3 से पूरा मल्टीप्लाई करो। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ना कम टू द थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे सम दिया गया है 0 और प्रोडक्ट दिया गया है √5। फॉर्मूला लिखो इसे। फॉर्मूला लिखने के बाद पुट करो एक्स स्क्वायर सम है मेरा 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है √5 जो कि मेरा निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस √5। ना कम टू द फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पे सम दिया गया है +1 और प्रोडक्ट भी दिया गया है +1। तो पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम की जगह 1 इंटू एक्स और प्रोडक्ट की जगह 1 डालो। तो ये हमारा निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन जहाँ पे हमारा दिया गया है सम इज -1/4 प्रोडक्ट इज 1/4। तो फॉर्मूला लिख देते उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो ये निकल के आता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +1/4 प्लस 1/4। अब फिर से ये इक्वेशन में एलसीएम लेके 4 को सॉल्व करो या फिर 4 को मल्टीप्लाई करो जो कि हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे सम दिया गया है 4 एंड प्रोडक्ट दिया गया है 1। वैसे ही फॉर्मूला लिखो जनरल फार्मूला सम की जगह 4 ऐड करो जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। इक्वेशन बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।